आखिर कोई सब कुछ त्याग कर संत क्यों बनता है? आइए प्रेमानंद जी महाराज की अविश्वसनीय कहानी जानते हैं। सोचिए, सिर्फ 13 साल का एक लड़का, उसने संत बनने का ये मुश्किल रास्ता आखिर क्यों चुना होगा? और जब सब उम्मीदें टूट चुकी थीं, तब उन्हें दिव्य दर्शन कैसे हुए? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। उनकी कहानी एक भविष्यवाणी से शुरू हुई, लेकिन असली सफर तो 13 साल की उम्र में शुरू हुआ। वो घर से निकले तो बस एक ही मकसद था, भगवत प्राप्ति, यानी ईश्वर को पाना, चाहे जो हो जाए। उनका ये रास्ता उन्हें ले गया काशी, और यहीं से शुरू हुई उनकी कठोर तपस्या की असली कहानी। उनकी दिनचर्या में आराम का तो कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ भक्ति और पूरा समर्पण। तपस्या इतनी कठिन थी कि कई कई दिन बिना भोजन के सिर्फ गंगा जल पर ही गुजर जाते थे। लेकिन फिर एक घटना ने उनकी साधना की दिशा ही बदल दी, पूरी तरह से। मतलब अब उनकी यात्रा कठोर तपस्या से निकलकर प्रेम और भक्ति की तरफ मुड़ रही थी। एक रासलीला स्वामी के बस इन्हीं शब्दों ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। अब मंजिल थी वृंदावन। लेकिन वृंदावन में सालों की भक्ति के बाद उनकी सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। डॉक्टरों ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से फेल हो चुकी थीं। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, साफ कह दिया कि अब सब कुछ भगवान के ही भरोसे है। और हालत तब और बिगड़ गई जब बीमारी और लाचारी में उन्हें आश्रम से भी निकाल दिया गया। वो पूरी तरह टूट चुके थे। अब उनके पास काशी वापस लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी जब सब कुछ खत्म लग रहा था, उन्हें साक्षात राधा रानी के दिव्य दर्शन हुए। और इस दर्शन ने उन्हें एक साफ इशारा दिया, एक ऐसा इशारा जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले गया। उसी मंदिर में उन्हें राधा वल्लभ परंपरा में दीक्षा मिली और वो एक सन्यासी बन गए। और यहीं से वो बने सबके पूज्य गुरु प्रेमानंद जी महाराज। आज उनकी सबसे बड़ी सीख यही है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता सिर्फ प्रेम ही है। उनकी पूरी जिंदगी ही इस बात का सबूत है, और यही बात आज अनगिनत लोगों को प्रेरणा देती है। उनकी ये यात्रा एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, मुश्किल हालात में आस्था की असली ताकत क्या होती है।